वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो चंडीगढ़ पीआरटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो क्या रहता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो चंडीगढ़ पीआरटी में 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए उठाए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व नहीं करवा रही हूँ और ना ही इनके ऊपर जो टिक लगे हुए हैं इन पर जाना आप कि ये भाई जो टिक लगे हुए हैं ये सही लगे हुए हैं, हो सकता है ये गलत भी हो। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो चंडीगढ़ पीआरटी का जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो किस तरह का रहता है उसका आपको शायद थोड़ा सा आइडिया लग सके। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे। आप लोग देखना कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं और उसी टॉपिक से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या जिस भी मंजिल पे हमें जाना होता है, जब तक हमें पता ही नहीं होता कि हमारी मंजिल क्या है, हमें किस लेवल तक जाना है, तो हमें कैसे पता लगेगा हमें तैयारी किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर के बारे में आप अच्छे से जान लें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा हुआ है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। अगर विजिबल ना हो तो वो इससे काम चला लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं फ्रेंड्स? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन की बात की गई है, एक सेकंड रुकिएगा। संयुक्त व्यंजन की बात की गई है। संयुक्त व्यंजन आप लोग जानते हैं, इन ऑप्शन में अक्षय त्रय ज्ञ ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जबकि जो श है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि दो क्वेश्चन है वो कहाँ से उठाए गए हैं, वर्णमाला से उठाए गए हैं। फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम है वो प्राइमरी लेवल का है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी इतना पैनिक मत होइएगा कि पता नहीं एग्ज़ाम में क्या आएगा। जितनी आपकी तैयारी है ना, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जिन्होंने भी केवीएस की तैयारी की थी, एनवीएस की तैयारी की थी, तो उनका जो एग्ज़ाम का जो लेवल होगा, एचएसएससी टीजीटी की तैयारी की थी और अभी भी आप किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगी रहे होंगे। तो आपने जो पढ़ा हुआ है ना, बस उसको ना आपको अच्छे से पढ़ना है। तो दो क्वेश्चन वर्णमाला वाले से आ गए। वर्णमाला से स्वर व्यंजन के स्वर कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह से आप लोगों को इन चीज़ों को थोड़ा डीप में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द सही नहीं है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये शुद्ध अशुद्ध से हैं, तो आपको शुद्ध अशुद्ध भी अच्छे से आनी चाहिए। एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है धनवान का विलोम क्या होता है, यानी विपरीतार्थक शब्द पूछे गए हैं, विलोम शब्द पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद चिरंतर का विलोम शब्द क्या है, उर्वरा का विलोम शब्द क्या है। तो तीन क्वेश्चन विलोम शब्द से पूछे गए हैं। तो इस अनुसार हम बता सकते हैं कि भाई जो आपका विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण की जो वोकेबलरी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जंगल में लगने वाली आग का क्या अर्थ होता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावानल बोलते हैं। तो ये हमारा किससे हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से हो गया। आशा से बहुत अधिक, आशातीत, यानी ये किससे हो गया हमारा, ये भी हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से हो गया। तो आपका वोकैब के अंदर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, जो आपका चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले उत्सव के लिए। तो ये भी क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो तीन जो क्वेश्चन है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिल गए हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि भाई जो वोकैब वाला पोर्शन है वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि विलोम शब्द, तीन क्वेश्चन विलोम शब्द से हैं, तीन क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के घटक हैं। नेक्स्ट जो 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के घटक हैं। वाक्य के जो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे वाक्य के घटक। तो वाक्य वाले टॉपिक को भी अच्छे से करना है। वैसे तो कंप्लीट हिंदी ही करनी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक लेवल बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि लगभग सारे क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, तो बस आपको उसको थोड़ा सा शार्प करना है, ठीक है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है, पोबारे होने का क्या अर्थ है। भाई पोबारे होने कहते हैं ना, भाई उसके तो पोबारे हो गए, यानी उसके लाभ ही लाभ हो रहा है। छक्के छुड़ाना, किसी को हरा देना। तो ये सब क्या हो गई, ये सब मुहावरे से क्वेश्चन है। विरोध करना के लिए सही मुहावरे, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो चार क्वेश्चन हमें मुहावरे से मिल रहे हैं। और आप लोग इसमें मत जाइएगा, क्योंकि इस वाले पेपर में तो 20 क्वेश्चन है हिंदी से, लेकिन अब जो हिंदी आएगी वो 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है।
कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री, सबको पता है, लेकिन लिखना आना चाहिए। आँख का अंधा, नाम नैन शुक, ये भी क्या हो गया? मुहावरे से हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि भाई जो मुहावरे हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद करण कारक का चेन पूछा गया है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, जुदाई, संबंध, काके की, संबोधन, हेयर, ये सब आपने जो कारक चिन्ह होते हैं ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट है शिव का विशेषण क्या है? तो विशेषण से पूछा गया है। शिव का विशेषण क्या है? शैव होता है। सच्चरित्र का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करवाया गया है, तो आपको संधि वाला टॉपिक भी पढ़ना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखा। अब मैं आप लोगों को ना एक बार जो एसएससी चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम होता है उसका भी एक प्रीवियस ईयर है, उसके भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन हिंदी के दिखाने की कोशिश करती हूँ कि हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नायिका में प्रयुक्त संधि है। नायिका में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? संधि हम पढ़ते हैं ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखी है, आप लोग देखना एक बार संधि वाली वो वीडियो, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, एचटेट के टाइम पे पढ़ाई थी। अगर आप लोग बोलोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग बोलोगे तो हम एक एक टॉपिक को फिर अच्छे से कर लेंगे। बाकी यूट्यूब पे फ्री में काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है हिंदी के रिगार्डिंग, इंग्लिश के रिगार्डिंग। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी पेड बैच की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नायिका में संधि पूछी, तो यहाँ पर नायिका में संधि पूछी गई है, कौन सी संधि है? ठीक है, तो संधि का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भाई शुद्ध इसको किस तरह से लिखेंगे? रीटा आम खाया, आम ने रीटा खाया, आम खाया रीटा ने आम खाया, तो यह तो आप लोग आराम से बना लोगे। उसके बाद दानवीर शब्द में समास पूछा गया है, तो समास वाला टॉपिक भी पढ़िएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया है ना वाक्य वाला जो टॉपिक है वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वाक्य से पहले तो उसमें पूछा गया था वाक्य के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद वाक्य के जो टाइप्स है वो पूछी गई है। भाई मैं आज नहीं पढ़ूंगा मैं कौन सा वाक्य है, तो आप लोग आराम से बता दोगे। नहीं आ रहा है तो निषेधवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची, वही आ गई, पर्यायवाची शब्द आ गए। उसके बाद स्त्रीलिंग आ गया, सूर्योदय का संधि विच्छेद आ गया, श्री गणेश का संधि विच्छेद, विलोम शब्द आ गया, दिल पक जाना मुहावरा आ गया, और शब्द का शुद्ध रूप आ गया। पैतृक को किस तरह से लिखोगे? तो इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा सॉरी फ्रेंड्स, कि जो हिंदी के अंदर जो 10 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी उसके अंदर आपका जो विशेष मतलब जो जोर होगा ना वो मेनली किस पे होगा? वो कैप पे होगा। भाई 5 क्वेश्चन आपको व्याकरण से मिल जाएंगे और 5 क्वेश्चन आपको उसके शब्द भंडार से मिलेंगे, जो हमें इंग्लिश में जिसको वोकैबुलरी बोलते हैं ना, जिसको वोकैब बोलते हैं, जिसके अंदर हम एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो वही सब हिंदी में भी होता है। ठीक है, तो उनसे मिले हुए। तो आप लोगों को अब इसका आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से करने हैं। जो वोकैब वाला पोर्शन है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, एक मतलब विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द, एंड मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो इनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। इनमें समझाने का कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ याद करने हैं, हो जाएंगी याद। ठीक है, संधि, समास, वाक्य, वर्णमाला, ये सभी टॉपिक अच्छे से करने हैं। ओके, आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इतना कुछ भी मतलब हार्ड वाला लेवल नहीं जाएगा। तो आपके जो 10 मार्क्स की जो हिंदी आएगी ना, आपको क्या कोशिश करनी है कि भाई 10 में से आप लोग 10 ही लेकर के आओ, इसी जब भी आप उसमें कंपटीशन में क्या होगे, आगे हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि 10 में से 7-8 तो सभी के सही होंगे। जब आप 9-10 लाओगे तभी तो कुछ थोड़ा बहुत आगे जा पाओगे। अपनी कंपटीशन कितना ज़्यादा है आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से इंग्लिश की। तो इंग्लिश का देखिएगा, इंग्लिश में क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने उठाए हुए हैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे ना। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ही विल नेवर फॉरगेट इट, इसका क्या बनाना है? एक्टिव वॉइस से इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो चैनल के ऊपर ना वॉइस का भी मतलब आपको एक तो वीडियो मिल जाएंगी जिनके अंदर मैंने बहुत अच्छे बेसिक से करवाया है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है ना वो भी कर लेगा। ओके, तो जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट, ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, लेट मी इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, टू कास्ट पल्स बिफोर ए स्वाइन ईड, ये तो ईडियम फ्रेज से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद रीअरेंज का आया हुआ है एक क्वेश्चन, इन सेंटेंस को रीअरेंज करना है। नेक्स्ट जो इसके नियरेस्ट मीनिंग पूछा हुआ है, यानी एक तरह से सिनोम्स का आया हुआ है। सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स सेवरल ऑफ द प्लेयर्स आवर इंजर्ड सो आवर लूजिंग द मैच फॉर ऑलमोस्ट। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को इसके अंदर भी
मतलब वो कैब वाला पोर्शन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्पेलिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेलिंग एरर से। उसके बाद जो सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से जो हमारे एरर बनते हैं उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमने देखा इंग्लिश का। तो इंग्लिश के अंदर भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है कि भाई आपको 4 क्वेश्चन किससे मिल जाएंगे, वो कैब से, बाकी 6 क्वेश्चन ग्रामर से मिल जाएंगे। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, ये टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये देखिए जो चंडीगढ़ का जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसके अंदर देखिए एंटोनिम्स पूछा गया है। ठीक है, सिनोम्स पूछे गए हैं, उसमें तो भर भर के सिनोम्स पूछे गए थे। तो जो आपकी वोकेबलरी है उस पोर्शन को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। डेली स्टार्ट कर दीजिए 5-5 7-7 जो वर्ड हैं आप उनको ट्रिक से याद कर पाओ। और हाँ फ्रेंड्स, वोकेब के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली आप लोगों को एक 10-15 मिनट का, बस 10 मिनट में हम कर लेंगे, लगभग 10-15 वर्ड हो जाएंगे डेली। अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम तक मैं स्टार्ट करूँ तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को सच में नीड है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए, और मैं इस तरह से याद करवाऊंगी आपको कि आप जब क्वेश्चन पेपर में ना देखोगे ना उसको तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो डेली हम कर लेंगे, टाइम आप लोग बता दीजिएगा किस टाइम पे करना है, तो इससे आपकी जो इंग्लिश की जो वोकैब है वो अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना आप ये समझ लीजिए 5 क्वेश्चन आपके वोकैब से आएंगे और 5 आपके ग्रामर पोर्शन से आएंगे। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की आनी है ना इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने हिंदी और इंग्लिश का लेवल देखा है कि जो चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का जो लेवल है वो किस तरह का रह सकता है। ठीक है, इससे अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है, थोड़ा सा ही लेवल अप जाएगा, ज़्यादा लेवल अप नहीं जाएगा क्वेश्चंस का, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो पीआरटी लेवल का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, टीजेटी या पीजेटी का नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से आज मैंने बात की है हिंदी और इंग्लिश की। आगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसकी वीडियो लेकर के आए, किस सब्जेक्ट की। मैं कोशिश करूंगी कि सारे जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एंड आईसीटी से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड किस तरह के टॉपिक पूछे गए हैं, आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर पाऊँ कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आगे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलती हूँ कल किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।